दोस्तों स्वागत है एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक युवा लड़का जंगल के पेड़ों पर जोर जोर से मुक्का मार रहा था। वह अपने मन का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वह बहुत ही ज्यादा परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उस पेड़ पर मुक्का मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियां लहू लोहान हो चुकी थी। उस जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहां पर एक बौद्ध भिक्षु रोज संध्या काल के समय स्नान करने आया करते थे। यह उनका रोज का नियम था। आज जब वह बौद्ध भिक्षु इस रास्ते से स्नान करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि वह लड़का जोर जोर से चीख रहा था और लगातार मुक्के मारे जा रहा था। उस लड़के के आसपास कोई मौजूद नहीं था। बौद्ध भिक्षु को उस युवक की चिंता होने लगी। बौद्ध भिक्षु ने सोचा कि कहीं मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं और कहीं यह आत्महत्या कर ले। ऐसे विचार आने के बाद भी वह कुछ नहीं बोले और लगातार उस युवक की तरफ देखे जा रहे थे। भिक्षु एकदम चुपचाप खड़े हुए थे। कुछ देर तक तो उस युवक ने उस बौद्ध भिक्षु को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। तब उसने सोचा कि ना तो यह मुझे रोक रहे हैं और ना ही कुछ कह रहे हैं, यह तो बस मुझे देखे जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? यह तो बड़ा अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उस लड़के के मन में उठने लगे थे। कुछ देर बाद लड़के ने अचानक से उस बौद्ध भिक्षु से पूछा, मान्यवर, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब मुझे खड़े होकर क्यों देख रहे हो? फिर बौद्ध भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा, बेटा, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, तो मुझसे तुमको क्या परेशानी है? मेरे ही तरह ये पेड़ पौधे या पक्षी, यह सब तुम्हें तो देख ही रहे हैं। जब इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझसे क्यों परेशानी है? यह सुनकर लड़का जोर जोर से चीख चीख कर बोला, मुझे सबसे परेशानी है, मैं सबसे नफरत करता हूँ। यहाँ पर सब धोखेबाज गद्दार होते हैं, कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा और रोए जा रहा था और बौद्ध भिक्षु उसे देखे जा रहे थे। वह उसे चुप कराने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। यह बात उस लड़के को और ज्यादा अजीब लगी। अब रोना छोड़कर उस लड़के ने चुप होकर उस भिक्षु से कहा, बड़े अजीब आदमी हो, आपके सामने कोई इंसान दुखी है, परेशान है और आप उसे चुप भी नहीं करा सकते हो। आपको अपने साधु होने पर लाजमी होना चाहिए। और ऐसे ही ना जाने क्या क्या जली कटी बातें वह युवक उस बौद्ध भिक्षु को सुनाने लगा। कुछ देर बाद जब युवक का सारा गुस्सा निकल चुका था, तब बौद्ध भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि आज मैं तुम्हें सहारा दे सकता हूँ, तुम्हारे आंसू पहुँच सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन बदल जाएगा, बस उसके बाद वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज सहारा देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है, फिर से तुम उस जिंदगी में लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाते रहोगे। आंसू पोंछने की बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें लेनी चाहिए, जिससे तुम्हें जीवन में कोई भी धोखा न दे सके, तुम्हारी अच्छाई का कोई भी फायदा न उठा सके। बेटा, याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान और सही समझ देने वाला दुनिया में एक दो ही ज्ञानी पुरुष मिलते हैं। भिक्षु ने उसे बताया कि मैं झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ बहुत ही शीतल पानी है, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। यहाँ पर अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम झरने के शीतल पानी में स्नान करो, जिससे तुम्हारा दिमाग, मन, मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। यह सुनकर वह लड़का उस भिक्षु के पीछे पीछे चल दिया। जंगल के बीचों बीच से रास्ता झरने की तरफ जाता था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों तले सूखे पत्तों की चरमराने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी उजली रोशनी उस जंगल में फेंक रहा था। उस रोशनी में दोनों उस झरने की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उस युवक ने उस भिक्षु से कहा, मान्यवर, आपकी जिंदगी मस्त है, आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। क्या आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग बसते हैं, कितने धोखेबाज, कितने मुख्तार, और सबसे बड़ी बात, अपने लोग ही धोखा देते हैं, जिसे हम प्रेम करते हैं, जिनको हम अपना समझते हैं। जब उनसे धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भोले और दयालु लोगों के लिए यह दुनिया बनी ही नहीं है, यह सिर्फ धोखेबाजों के लिए है। वही लोग यहाँ पर फलते फूलते हैं, वही आनंद से जीते हैं, और हमारे जैसे लोग जो
दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, वह हमेशा जीवन भर दुख में रहते हैं। यही जीवन की सत्यता है, यही संसार है जिसमें हमें रोज घुट घुट कर मरना पड़ता है। आपने सही किया, ऐसी जिंदगी को त्याग दिया, पीछे छोड़ दिया। आप तो अपने जिंदगी में मस्त हैं, कोई परेशानी नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं है। मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी संन्यास ले लूँ, छोड़ दूँ इस दुनिया को। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा तुम्हें क्या लगता है सन्यासी जीवन बहुत आसान होता है? भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी तो शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी वह भी नसीब नहीं होती। अगर मिल जाए तो हम खा लेते हैं, वरना हमें तो भूखे ही सोना पड़ता है। यही सन्यासी जीवन है। हमें हमेशा नीचे सोना पड़ता है, सिर्फ एक लंगोट में रहना पड़ता है, चाहे कैसा भी मौसम हो। बेटा यह सब तुम्हें आसान लगता है तो तुम भी सन्यासी बन जाओ। फिर लड़के ने कहा कि आप कहते तो ठीक है, संघर्ष तो दोनों तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे शारीरिक जीवन भी अच्छा है, लेकिन तब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, धोखा न मिले, हमारे लोग हमारा फायदा न उठाएं, हमसे झूठ न बोले, हमें धोखा न दें, तो जीवन जीने का आनंद है, वरना तो जीवन नर्क हो जाता है। फिर भिक्षु ने कहा, देखो सन्यास अपने मन से लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है कि हमें सन्यास के मार्ग पर सफलता हासिल करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो ही सन्यासी का जीवन सफल हो पाता है। लेकिन तुम अपने घर से परेशान होकर, दूसरे लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो तो तुम्हारा सन्यासी जीवन कभी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा तो तुम शारीरिक जीवन में अगर तुम कुछ तरीके, कुछ नियम अपनाओ तो दूसरे लोग तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो यह समझो कि धोखा उन्हीं को ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते हैं। ऐसे लोगों के साथ धोखा होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी परेशानी बताकर अपने को दुख में बांधकर तुम्हारा फायदा उठा सकता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा हो या वह दुखी होने का नाटक कर रहा हो, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा और उसके कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हो गया। उसके बाद आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसलिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो। अंदर से तुम्हारा दिल नरम है। अगर तुम्हारी यह कमजोरी पता चल गई तो वह कोई न कोई चाल चलकर आपका फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। चाहे आप अंदर से संवेदनशील हो, दूसरों की मदद करने वाले हो, लेकिन किसी को एहसास मत होने दो। ऊपर से कठोर बने रहो। जब लोगों को लगेगा यह आदमी कठोर है, तब वह लोग जो झूठे हैं, मक्कार हैं, वह आपके पास आएंगे नहीं। दूसरी बात समझने की यह होती है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं और हमारा जल्दी विश्वास करने की आदत ही हमें हानि पहुंचाती है। 2 दिन साथ में रह लिए और दूसरों पर पूरा भरोसा करने लग जाते हो और यह भरोसा तीसरे दिन टूट भी जाता है और फिर हमें धोखा मिलता है। इसलिए समय दो। किसी भी चीज को, किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए समय की जरूरत होती है। समय के साथ सामने वाले इंसान की अच्छाई और बुराई का पता चलता है कि इंसान वास्तव में कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और वह कुछ समय देने के बाद ही होता है। इसलिए जल्दी किसी पर विश्वास मत करो। अपनी पूरी संतुष्टि करना। अगर तुम किसी के साथ लंबे समय तक भरोसा करना चाहते हो या किसी के साथ कोई संबंध बनाना चाहते हो, कोई दोस्ती करना चाहते हो या फिर किसी की मदद करना चाहते हो, तो इन सभी परिस्थितियों में तुम्हें यह जरूर पता होना चाहिए कि दूसरे लोग उस इंसान के बारे में क्या सोच रखते हैं। इसके बाद तुम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और तुम्हें कभी भी धोखे की वजह से पछताना नहीं पड़ेगा। इसी तरह बौद्ध भिक्षु अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, अगर तुम एक सफल इंसान बनना चाहते हो तो मेरी बताई गई बातों को अपने जीवन में अपना लेना, कभी धोखा नहीं खाओगे। ये सब ज्ञान की बातें पाकर वह लड़का बौद्ध भिक्षु को दंडवत प्रणाम करता है और वहाँ से अपने घर को चल देता है। घर पहुंचकर वो लड़का बौद्ध भिक्षु के द्वारा बताई गई हर एक बात को अपने जीवन में अपनाने लगता है और खुशी से जीवन व्यतीत करने लगता है। धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्तों, फिर मिलते एक और नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।